अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोट की फिटिंग का असली राज उसकी आस्तीन की फिटिंग है। अगर आस्तीन गलत कटिंग हो जाए तो पूरा लुक खराब हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सैंपल कोट से साइज लेकर एक नई आस्तीन कैसे कटिंग कर सकते हैं। हम सैंपल कोट से आस्तीन को साइज कर लेंगे। हमने आस्तीन को बगल के पास से साइज करना है। आस्तीन में चौड़ाई को साइज कर लेंगे, बिल्कुल खोल कर साइज करेंगे। यहाँ पर हमें 8.5 इंच का साइज मिल रहा है, जो आस्तीन का तैयार साइज है। अब हम आस्तीन में बॉटम को साइज़ करेंगे। टेबल पर बिछाकर साइज़ कर लें। 6.25 इंच का साइज़ है। अब हम आस्तीन में लेंथ को साइज़ करेंगे। साढ़े 24 इंच लेंथ है। आपने साइज़ करते हुए ध्यान रखना है कि कोई ढील वगैरह ना हो। आस्तीन की कटिंग के लिए किनारी को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस लाइन से 1 इंच के फर्क से एक और लाइन लगाएंगे। अब हम टॉप से 8 इंच नीचे मार्क करेंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन से 1 इंच उठाकर एक और लाइन कर देंगे। हमने दोनों तरफ 1 इंच के फर्क से लाइन लगाई है। हमने कोट में आर्मोल कटिंग करने के लिए आस्तीन की चौड़ाई को साइज़ किया था और इसमें 2 इंच ऐड करके आर्मोल के डाउन को मार्क किया था, जो 10.5 इंच पर था। ये 42 चेस्ट का चौथा हिस्सा था। तो यहाँ भी हम आस्तीन में जो मेथड देंगे वो 42 चेस्ट के हिसाब से होगा। तो हम डाउन की लाइन से चेस्ट के 8वें हिस्से पर मार्क करेंगे। इस मार्क से 2.25 इंच उठाकर एक और मार्क करेंगे। ये चेस्ट का 24वां हिस्सा है और उससे 1.25 इंच उठाकर एक और लाइन कर लेंगे। इन दोनों मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम आस्तीन को साइज करें तो ये 7 इंच का साइज हमें मिल रहा है, जो चेस्ट के 6ठे हिस्से पर है। लेकिन हमने आस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके मार्क किया है, एक 8वां और एक 24वां। इस लाइन पर हम क्रॉस एंच टेप रखेंगे। जो 1 इंच के फर्क से लाइन लगाई थी, इस लाइन से क्रॉस एंच टेप रख लें। क्रॉस एंच टेप को रखे हुए चेस्ट के चौथे हिस्से में 10.5 इंच में आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे, जो 11 इंच बनता है। आप 10.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आधा इंच प्लस कर रहा हूँ ताकि आस्तीन हमारे साइज़ के हिसाब से परफेक्ट है। अब यहाँ पर आस्तीन का टोटल साइज़ 10.5 इंच मिल रहा है। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे और 1 इंच के फर्क से जो लाइन लगाई है उस लाइन तक आस्तीन को साइज करके सेंटर कर लें। अब हम आस्तीन के गोले को ड्राइंग करेंगे। आस्तीन के डाउन की लाइन पर चेस्ट के 6ठे हिस्से में आधा इंच ऐड करके मार्क करेंगे, जो 7.5 इंच बनता है। इस मार्क के हिसाब से गोले को ड्राइंग कर लेंगे। आपने इस मार्क को फ्रेंच कर्व के साथ मैच करते हुए टॉप से डाउन तक मार्क करना है और गोले के दूसरे हिस्से को भी इसी तरह शेप करेंगे। हमने जो 1 इंच पर सीधी लाइन लगाई है, इस लाइन के बीच में हम आस्तीन की गोलाई को शेप कर देंगे। आस्तीन की लेंथ को मार्क कर लेंगे। आधा इंच लाइन मार्जिन रखते हुए मार्क करेंगे और इस मार्क से आस्तीन का सेंटर मार्क भी लेंगे। ये सेंटर मार्क कोनी की फिटिंग के लिए है। इन दोनों मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम आस्तीन में गिदरी को शेप कर देंगे। कोनी की लाइन पर 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से कर्व स्केल से शेप कर देंगे। अब हम आस्तीन में पास को शेप कर देंगे। कोनी की लाइन पर आधा से 1.25 इंच अंदर मार्क कर लें और आस्तीन में बॉटम साइज़ के लिए तो जो भी हमारे नाप की आस्तीन है उसकी बॉटम साइज़ में 1.25 इंच बढ़ाकर भी मार्क कर सकते हैं। अब इस मार्क के हिसाब से आस्तीन को शेप कर देंगे और आस्तीन के शेप पर स्क्वायर स्केल को रख लेंगे और लाइन को बैलेंस करते हुए आस्तीन की लाइन को क्रॉस लाइन कर देंगे। 3 इंच के मार्जिन को भी क्रॉस लाइन कर देंगे। आस्तीन के मार्जिन को बाहर की तरफ शेप करके ड्राइंग करेंगे ताकि आस्तीन जब अंदर फोल्ड हो तो टाइट ना हो जाए। अब हम कोट में आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ताल को कटिंग करेंगे।
ताल की कटिंग के लिए कपड़े को ताल के ऊपर बिछा लेंगे। ताल की गिदरी को गोले के हिसाब से कटिंग कर लें। लाइन को भी बराबर कटिंग कर देंगे। आस्तीन की डाउन की लाइन पर ताल को मार्क कर देंगे। आस्तीन की चौड़ाई में 1.25 इंच अंदर मार्क कर लें और इन तीनों मार्क को हम ताल की गिदरी के साथ मैच कर लेंगे, यानी हम 1.25 इंच आस्तीन को छोटा करेंगे। अब बाकी जितना गोले का शेप है वो ताल के ऊपर मार्क कर लेंगे। डाउन पॉइंट पर 1 इंच अंदर मार्क कर लेंगे और कोनी की लाइन पर आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। अब गोले को हटाकर ताल को शेप कर देंगे। एक कर्व स्केल से शेप करेंगे। इस शेप के हिसाब से हम आस्तीन को बंद करेंगे। अब ताल की चौड़ाई को साइज कर लें, तो जितना साइज हमें मिल रहा है उसका सेंटर करके मार्क कर लेंगे। ताल में डाउन की लाइन पर आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे। ताल को सेंटर मार्क के साथ शेप कर देंगे और बाकी ताल को ड्राइंग कर लेंगे। ताल के डाउन पॉइंट से आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे और 1.25 इंच के मार्जिन से ताल को शेप कर देंगे। अब हम ताल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि अगर हम गिदरी को सिलाई करें तो आधा इंच के मार्जिन से सिलाई करेंगे। हमने आधे इंच के मार्जिन से पेन लगाकर ताल और गोले को अटैच किया है। इसी तरह गोले के पास को आधे इंच की पेन लगाकर अटैच कर लिया। ये एक परफेक्ट तरीका है साइज के कोट में आस्तीन को कटिंग करने का। अब हम आस्तीन को अच्छी तरह फैलाकर चेक कर लेंगे कि आस्तीन अपनी जगह पर बैठ जाए और आस्तीन की चौड़ाई को आस्तीन के डाउन पॉइंट से साइज करेंगे। तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच से थोड़ा बढ़ता हुआ साइज मिल रहा है। हमने आस्तीन की चौड़ाई को जब साइज किया था तो 10.5 इंच में आधा इंच मिलाकर साइज किया था। आप अगर 10.5 इंच पे भी मार्क करेंगे तो ये आस्तीन एक परफेक्ट फिटिंग 8.5 इंच के हिसाब से देगी। यहाँ हमने थोड़ा बढ़ता हुआ मार्क किया था ताकि आस्तीन लूज रहे। ये बहुत ही आसान तरीका है कोट में साइज़ की आस्तीन से आस्तीन को कटिंग करने का। अब अगर हम कोट में बॉटम को भी साइज़ करें तो हमें साइज़ के हिसाब से 1.25 इंच का साइज़ मिल रहा है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का मार्जिन रखकर कटिंग की थी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।